धर्मराज को दुर्योधन का जय गोपाल की। जय गोपाल की भाई। धर्मराज, इस यज्ञ पूजन में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ किसको ऊंचा सिंहासन दिया है भ्रात धर्मराज? अग्र पूजन में सर्वोपरि यानी सबसे ऊंचा सिंहासन पूजनीय भगवान श्री कृष्ण को दिया है। क्या भ्रात धर्मराज द्वारिकाधीश कृष्ण को? बड़े बड़े ठीक है भ्रात धर्मराज, जो भी कार्य करते हो सोच समझ कर करते हो। जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसी दुर्योधन की भी इच्छा है। चलो अग्र पूजन प्रारंभ किया जाए। प्रारंभ करो दादा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश कन्हैया की जय हो। मुरली वाले की जय हो। तेरी मंदी मंदी मुश्किलियां पे जय जय। तेरी मंदी मंदी मुश्किलियां पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। और हमारे श्रीमान मोहन वासीपुर की तरफ से इनके द्वारा 10 रुपए द्वारिकाधीश कन्हैया के पूजन में शामिल हुए। धन्यवाद। दुघड़ा से इनके द्वारा 50 रुपए भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया के पूजन में और हमारे श्रीमान प्रदीप जिनके द्वारा 20 रुपए द्वारिकाधीश कन्हैया के पूजन में शामिल हुए। धन्यवाद।
तेरी मंदी मंदी मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, यशोदा नंदन की जय हो, द्वारकाधीश कन्हैया की जय हो। कौरव और पांडव में सर्वश्रेष्ठ धर्मराज को चंदेरी नरेश शिषपाल का जय शंकर। अरे चंदेरी नरेश शिषपाल, तनु बड़ा करो। कहो अगर पूजन में इतना विलंब से क्यों आए हो? धर्मराज, आने में विलंब तो अवश्य हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, क्षमा है। आओ, अगर पूजन में तुम्हारा स्वागत है। धर्मराज, परंतु सर्वप्रथम हम ये जानना चाहते हैं, आपने अपने अग्र पूजन में सर्वोच्च परोपरि उच्च स्थान किसको दिया है? शिषपाल, ये जानना चाहते हो कि अगर पूजन में मैंने सर्वोपरि किसे समझा है? हे शिषपाल, मैंने अगर पूजन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है। क्या धर्मराज, तुमने द्वारकाधीश कन्हैया को परोपरि सर्वोच्च उच्च स्थान देकर उनकी पूजा की है? हाँ शिषपाल, धर्मराज, हम तो समझते थे कि कौरव और पांडव में तुम बुद्धिमान हो, विवेकशील हो, परंतु नहीं, आज ऐसा प्रतीत हो रहा संपार के मध्य तुम पर बढ़कर कोई मूर्ख नहीं है। धर्मराज, कि तुम मूर्ख हो और ज्ञानी हो, अपमान बुलाकर करते हो। कि तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, अपमान बुलाकर करते हो। ठीक है, ऐसे फलो आने में जो निमित्त मुझको करते ठीक है, ऐसे फलो आने में जो निमित्त मुझको करते हो। धर्मराज, तुम मूर्ख हो, अज्ञानी हो, तुमने आज अपने अग्र पूजन में हमें बुलाकर तुमने मेरा अपमान कर दिया। अगर मैं जानता कि सर्वोपरि सर्वोच्च उच्च स्थान तुमने कैसे कर दिया है, तो यह चंदेरी नरेश शिषपाल तुम्हारे अग्र पूजन में कभी नहीं जाता। अरे शिषपाल, ये क्या मूर्खों जैसी बातें तो तुम कर रहे हो और मूर्ख हमें बतला रहे हो। हे शिषपाल, कि तुम खुद बने रहे हो मूर्ख आज, फिर कैसे राज कुछ ध्यान करो। इसलिए
को भला बुरा कह रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम संसार में जितने गुण सभी भगवान श्री कृष्ण में व्याप्त और तुम उनकी आलोचना कर रहे हो। हे शिशुपाल, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तन की जाने मन की जाने जाने चित की चोरी, तन की जाने मन की जाने जाने चित की चोरी। ऐसे प्रभु से काम छिपो है जाते हाथ में डोरी। ये प्रभु तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं, चित की चोरी भी जानते हैं। और फिर ऐसे प्रभु से क्या छुपा है जिनके हाथ में तीनों लोक की डोर हो। मूर्ख धर्मराज, तुम पांचों भाइयों की जीवन की डोर इसके हाथों में होगी। और रही बात सम्मान की, सम्मान उसका किया जाता है जो सम्मान के योग्य हो। ये नीच अहिर का छोकरा, वाला माखन चोर, गोपियों के पास नृत्य करने वाला, वन वन में गाय चराने वाला, स्त्रियों का वक्त हर करने वाला, एक अहिर के छोकरे को चलने मेरे शिशुपाल कभी सम्मान नहीं। अरे शिशुपाल, तुम्हें आज क्या हो गया है जो आज भगवान श्री कृष्ण को भला बुरा कह रहे हो? अरे धर्मराज, हे शिशुपाल, बोल क्या कहना चाहते हो? कि शिशुपाल तुम्हारे शिशुपन की बातें हैं वो तक नहीं गई। तुम तो बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का पूजन में पूजन किया गया है और फिर भी तुम उन्हें भला बुरा कह रहे हो। अरे ऐसी बातें करने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिशुपाल। ओ धर्मराज, ये भगवान तेरे लिए होगा, ईश्वर तेरे लिए होगा, परंतु शिशुपाल के नहीं। अरे मूर्ख धर्मराज, एक नचनिया को, एक माखन चोर को उच्च स्थान देकर उसकी पूजा करते हो और मूर्ख हमें बतला रहे हो। अरे चुप्पे रहो, ज्यादा रेडियो अपना समाचार न सुनाओ। क्या कर लेगा रे? क्या कर लेगा? चंदुली नरेश अपने घर का हुई हो। अरे मूर्ख, भगवान के विषय में जो गलत अल्फाज बोल दे, भेटुआ दाब दे। मारा क्या? अरे धर्मराज, अगर तुम्हें पूछना ही था, अरे तुम
पूजा करते, जिन्हें मैं बतला रहा हूं। सुनो धर्मराज, ये सम्मान बड़ों का करना था, तो भीष्म पितामह तक ही थे। सम्मान बड़ों का करना था, तो भीष्म पितामह तक ही थे। और गुरुओं की पूजा करनी थी, तो द्रोण गुरु जी तक ही थे। गुरुओं में अगर पूजना था, तो द्रोण गुरु जी तत्पर थे। मूर्ख धर्मराज, अगर बड़े बुजुर्गों की पूजा करनी थी तो भीष्म पितामह को लाते, उन्हें ऊंचा स्थान देकर उनकी पूजा करते। अगर गुरुओं में सम्मान देना था तो जो कौरव और पांडव के सर्वश्रेष्ठ गुरु है, गुरु द्रोणाचार्य, उनकी पूजा करते। और भी ऐसे महान भाव है धर्मराज, हो यदि सीधा व्यक्ति चाहते थे, तो वासुदेव को लाना। और यदि सीधा व्यक्ति चाहते थे, तो वासुदेव को लाना था। यदि ज्ञानी पुरुष चाहते थे, तो व्यास मुनि बुलवाना। हो यदि ज्ञानी पुरुष चाहते थे, तो व्यास मुनि बुलवाना था। और धर्मराज, अगर तुम्हें सीधा व्यक्ति की आवश्यकता थी तो वासुदेव को लाते, उन्हें उच्च स्थान देकर उनकी पूजा करते। अगर तुम्हें ज्ञानी पुरुष की पूजा करनी थी तो व्यास मुनि को लाते, परंतु तुमने पूजा किसकी की है? धर्मराज की पूजा है एक नचवैये को, कुछ सोच समझना पाया है। की पूजा है एक नचवैये को, कुछ सोच समझना पाया है। जो बल बल गाए चलाता है, उसको सिर मारो बनाया है। जो बल बल गाए चलाता है, उसको सिर मारो बनाया है। पूजा है तुमने एक नचवैये को, कोई सोच समझना पाया है। जो पर गाल चलाता है, उसको सिरमौर बनाया है। मूर्ख धर्मराज, ये अहिर का छोकरा, नृत्य करने वाला, गलों में ठुमके लगाने वाला, अहिरों का जूठा मीठा खाने वाला और गौवे चराने वाला, इसकी तुम पूजा की है। इसीलिए कहता हूं तुम पांचों भाई मूर्ख के मूर्ख ही हो। क्या मूर्ख बातें हैं? तू भी मूर्ख है। हम तुमको मूर्ख दिखाई दे? तो क्या तू ज्ञाता है? तुम बड़े ज्ञाता हो। हाँ, मैं ज्ञाता हूँ, तेरे जैसा मूर्ख नहीं हूँ। अति देर तुम्हारी भाषण सब सुने, चुपचाप खड़े हैं, तुम जान रहे हो मूर्ख हैं। तो फिर टायर होगा जो खड़ा है, युद्ध करना चाहता है। हम कहते मर गई है, हिजराब है। मूर्ख, ये तो अभी पता चलता है किसकी मृत्यु हुआ है। हमारा स्मरण का लागत का पीयू कहे है का हो। अगर क्रोध आ गया तो ये अग्र पूजन जो भी अवसर बन जाएगा। जो हम कब
पहले बता। आखिर कौन तेरा तलवार है? पर काट कर भूमि पर गिरा दूंगा मूर्खात मेरे प्रमुख पे। जो पहले तुम बताओ, तुमका अतनी दुश्मनी भगवान से काहे है? कौन तुम्हारे घर काट नहीं हो बताओ? तू नहीं जानता है। काहे में दुश्मनी है बताओ? अगर तू जानना चाहता है तो सुन। हाँ बताओ। रुक्मणी के साथ मेरा विवाह होने वाला था। हाँ ये अहिर का छोकरा माखन चोर नचनिया हाँ इसने रुक्मणी का हरण कर लिया था। आज रुक्मणी हरण का बदला इसका शीश काट कर चुका हूं। नहीं तो बेटा उन्हीं नहीं राजी रहा जबरदस्ती तुम करैया रहो। अरे तुम मुंह से क्या सब जान लेते तू हो। क्या जानता है मेरे बारे में? तो तुम्हारी तुम्हें का कहाँ बिहार करैया रहे हो? अरे ये छड़िया इतना नीच है। फिर कर जाओ मुंह फाड़ देगा हमारा। द्वारपाल देखो, धर्मराज तुम्हें समझा रहे, शांत हो जाओ। इतने टुकड़े करूंगा तेरे मूर्ख। अपने दरवाजे पर किसी को भला बुरा नहीं कहा जाता है। देख रहे हो कहलाते हो धर्मराज और यही इनको पीछा देते हो। भरत के सम्मुख किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? जब दो बड़े बात करते हो तो छोटों का अधिकार नहीं होता है कि बीच में आकर बोले। हाथ मेरे सामने। शिशपाल क्या करेगा तू? नहीं द्वारपाल, अपने दरवाजे पर किसी को कुछ नहीं कहा जाता। क्या कर जो हमारे कुत्ता लाते तो ये मूल्य सब लटकाया भरे गई हो। ये तो पता अभी चलता है। हमारा देखो शिशपाल, हे शिशपाल, तुम ये कह रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण का पूजन नहीं करना था, हाँ धर्मराज। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है शिशपाल, भगवान श्री कृष्ण का पूजन तो सभी लोगों की सम्मत से किया गया है, और फिर भी तुम इन्हें भला बुरा कह रहे हो। हे शिशपाल, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अभी तक जो भगवान श्री कृष्ण को भला बुरा कहा है, उसके बदले में भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांग लो। हे मूर्ख धर्मराज, ये चंदेरी नरेश शिशपाल इस अहिर के छोकरे पे क्षमा मांगे। अरे मूर्ख हो क्या? शायद तुम्हें नहीं पता है। अरे तुम इसके बारे में नहीं जानते हो, परंतु इस नीच